हेलो बच्चों, क्लास 8 इंग्लिश का ये जो तीसरा चैप्टर है सियाचिन चैप्टर, जिसमें हम लोग जंगली गुलाब वाला जो क्षेत्र है सियाचिन, उस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आखिर इसका दूसरा पार्ट में क्या दिया गया है। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन। सभी सेना दुश्मन की कार्रवाई से यहाँ मरते नहीं है। सम डाई कुछ मर जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट, खून के जमने से। इन द लंग्स, फेफड़ों में। कॉज्ड बाय द थिन एयर, पतली हवा के कारण। ऑन द हाई माउंटेन्स, ऊंची पर्वतों पर। ऑन एन एवरेज, औसतन 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड, एक भारतीय सैनिक की मौत हो जाती है। एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अत्यधिक विषम मौसम के कारण। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, सैनिक इसे जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट ए प्रेस्टीज इशू, जनरल इसे कहा जाता है एक प्रेस्टीज इशू के कारण। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, वे अपनी जान गंवा देते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे लव देयर कंट्री, वो अपने देश से प्यार करते हैं। एंड वेन टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और अपने देश की सीमा को बनाकर रखना चाहते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल फायर, सैनिक चीता के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। और देयर कॉमरेड, अपने साथी का। ऑन द बैंक्स ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर, जमी हुई नुब्रा नदी के किनारे। इज ए फैमिलियर साइट, जैसा कि एक जाना पहचाना दृश्य होता है। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैक्स, बर्फीली तूफान और झोंकों से लड़ते हुए। दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, जो चेहरे पर कांटों की तरह चुभते हैं। दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स, वे आते हैं अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स, सियाचिन के योद्धाओं के लिए। डेली एग्जिस्टेंस हियर, रोजमर्रा की मौजूदगी यहाँ। इज सो पेनफुल, इतना पीड़ादायक है। दैट की सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट ऑफ अगेन फॉर एट लास्ट 15 ईयर्स, सैनिकों को पिछले 15 सालों से यहाँ दोबारा भेजा नहीं गया था। ऑफ एवरी 2 मेन, प्रत्येक 2 सैनिक में से सेंट अप जो भेजा जाता है, 1 इज कैजुअलिटी, उसमें एक की मौत हो जाती है। द मेन ग्लेशियर्स, जो मुख्य ग्लेशियर है। एंड इट्स 7 ब्रांचेज, और इसकी 7 शाखाएं हैं। फेथ ब्लिज़ार्ड्स, बर्फीले तूफानों की मुकाबला करते हैं। विथ स्पीड्स ऑफ अप टू 150 नॉट्स, जिसकी गति 150 नॉट तक होती है। नियरली 300 किलोमीटर पर आवर, जो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है। दैट कैन ब्लो अ मैन ऑफ, जो एक आदमी को उड़ा सकता है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तापमान 40 डिग्री से नीचे चला जाता है। द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री सेल्सियस, अब तक का रिकॉर्ड किया हुआ सबसे कम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। एडेड टू दिस, इसके साथ द विंड चिल फैक्टर इन द रीजन हैज प्रूव्ड फैटल, इस क्षेत्र में जो विंड चिल फैक्टर होता है, मतलब बर्फीली तूफानों में ठंडापन जिसको कहते हैं, वो बहुत घातक सिद्ध हुआ है। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स, जवान को दी जाने वाली जो कपड़े हैं और जो उनका आश्रय है, इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम, ऐसा डिजाइन किया जाता है उनकी रक्षा के लिए। फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 800, जो 800 WCF तक की होती है, विंड चिल फैक्टर तक की होती है। But the average WCF in winter is around 1400, लेकिन विंटर में, ठंडा मौसम में औसत WCF 1400 के आसपास तक पहुंच जाता है। When any exposed flesh will freeze within minutes, जो कोई भी बाहरी फ्लैश या त्वचा मिनटों के अंदर जम जाएगी। इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इतनी विषम वातावरण में, इतना कठिन मौसम में, नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, सामान्य जीवन काल्पनिक रूप से असंभव होता है। बिकॉज, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज को सॉलिड,
हर चीज जमकर ठोस बन जाता है। ऑनियंस नीड टू बी कट, प्याज को काटने की आवश्यकता होती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, अंडा चट्टान की तरह एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, और तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड मोस्ट टूथपेस्ट, और अधिकांश टूथपेस्ट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, उसे आप निचोड़ कर निकाल नहीं सकते हैं एक्सेप्ट जेल, जेल को छोड़कर। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, चॉकलेट इतना हार्ड हो जाता है जितना कि स्टील के प्लेट। एंड इफ यू बाइट देम, और अगर तुम उन्हें काटते हो, यू कुड ब्रेक योर टीथ, तो तुम अपने दांत, तो तुम्हारा दांत भी टूट सकता है। मेटल एंड ह्यूमन स्किन, धातु और इंसान के त्वचा बिकम सो चिल्ड, इतना ठंडा हो जाता है दैट व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, जब कोई जवान अपनी गन को लोड करने की कोशिश करे तो जो बुलेट है, जो गोली है, उसकी हाथों से चिपक जाता है। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, जब उन्हें वह हटाने की कोशिश करता है, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, तो साथ में चमड़ा भी उखड़ जाता है। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन, रम और केरोसिन को छोड़कर एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, हर चीज जमकर सॉलिड हो जाती है। इवन इन फुल क्लोथिंग, पूरी कपड़ा पहनने के बावजूद, वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, कोई भी 10 मिनट से ज्यादा बाहर टिक नहीं सकता है। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, वन बिग चैलेंज इज, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि टू कीप मैन मेंटली, एक इंसान को मेंटली अलर्ट रहना इस दशा में बड़ा मुश्किल है।